नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। गुजरात दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गांधीनगर में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कानून और पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न स्टार्टअप और उद्यमियों को सम्मानित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर करार दिया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। Massive effort had gone into it. All stakeholders were involved, and we had evolution after decades of a policy that meets our requirements. It will be a game changer. It has been adopted by most states. I am sure it is a matter of time when the entire country will adopt new education policy. It is not a partisan policy. It is not a government policy. It's a national education policy. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश न सिर्फ वर्तमान में सुधार करता है, बल्कि इससे भविष्य में भी सुधार आता है। Investment in education improves the present and geometrically improves the future. It is the education that alone makes the difference. If we have high education, excellence in higher education, there will be innovation, there will be creativity, there will be research, and other things will automatically follow. And I therefore would indicate what a great American president had said, George Washington. I quote, "Education is the key that unlocks the golden door to freedom." Our Prime Minister doesn't use to unlock it. He has abolished the door. It is free for all. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट IIT-RAM अहमदाबाद में ड्रोन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र का भी वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। बता दें कि उन्होंने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही समाज के उत्थान की सभी प्रमुख गतिविधियों का संचालन इसी आश्रम से किया था। 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा से पहले बापू इस आश्रम में कई वर्षों तक रहे। उपराष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम में म्यूजियम भी देखा। गांधी स्मारक संग्रहालय 1951 में स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। संग्रहालय का नया भवन 1963 में बनाया गया था। संग्रहालय में महात्मा गांधी की निजी स्मरणीय वस्तुओं को रखा गया है, जो गांधी जी के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं के विविध रूपों को दर्शाती हैं। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। आजादी की लड़ाई में देश को संगठित करने में खादी और चरखे का बड़ा योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि गांधीवादी विचार और जीवन शैली के पवित्र मंदिर साबरमती आश्रम आकर वो धन्य हो गए। इस पवित्र स्थान से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, साथ ही सत्य और अहिंसा की शक्ति से दुनिया को रोशन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि छात्र जीवन से ही स्वयं को मां भारती की आजादी के लिए समर्पित करते हुए उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद और देश के प्रति समर्पण की भावना को सशक्त किया। उनके विचार देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जयंती पर उन्हें याद भी किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महज 21 साल की आयु में उनका पराक्रम और बलिदान
देश के युवाओं के लिए, मां भारती के लिए खुद को समर्पित करने की आदर्श प्रेरणा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रवांडा के किगाली में आयोजित अंतर संसदीय संघ आईपीयू के 145वें सम्मेलन में कहा कि भारत 1949 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले कुछ देशों में से एक था। अधिक लचीला और शांतिपूर्ण विश्व के लिए परिवर्तन के वाहक के रूप में लैंगिक समानता और संवेदनशील संसद विषय पर आम बहस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद लैंगिक समानता को संवैधानिक गारंटी बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित किया है। Indian Parliament has all along been quite sensitive for ensuring gender balance in leadership positions. Currently, we have 114 women members of Parliament and around 316 state legislative assemblies. Our Parliament has passed a law for reserving 33% of seats for women in the elected bodies at the grassroots level. संसद टीवी की स्पेशल कवरेज में आज बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।